गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने बीएससी जो सेकेंड ईयर की डिफरेंसेस की बुक है उसी पे चर्चा करेंगे। तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्ले लिस्ट का हमें पता नहीं चल रहा है, तो ध्यान से देखें। जब भी आप इसे ओपन करोगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ। तो फर्स्ट से शुरू होना, तो पार्ट कुछ आगे पीछे है, ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर लोगो लगा हुआ है। फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का है तो सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का है तो थर्ड ईयर का। और जो कंपटीशन एग्जाम के हैं उनमें कंपटीशन एग्जाम का लोगो आपको मिल जाएगा। यदि आप कोई एमसीबी क्वेश्चन देख रहे हो तो वह क्वेश्चन आपको कंपटीशन वाली जो है प्ले लिस्ट है उसमें मिलेगा। ये बच्चे कंपटीशन के एग्जाम की जो प्ले लिस्ट है उसमें देखो, उसमें जाने से आप लोगों को जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा। वहां ध्यान से देखो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करो। कमेंट करने पर आपका जो भी बात है उसकी जो भी हो सकता है उतनी मदद की जाएगी, रिप्लाई दिया जाएगा। अब ये अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखो इसको। एक्स की स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई की स्क्वायर dx माइनस एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर dy, इसको सोल्व करना है। देखो इसमें m का मान क्या दे रखा है आपके पास। m की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई की स्क्वायर है। n का मान माइनस एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर है। डिफरेंशियस कर लो। आपका m को करना है किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। जैसे इसे y के सापेक्ष डिफरेंशियस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 2, ये माइनस का 2, y गया यहाँ से, सिर्फ x रख लेना। इस माइनस को बाहर लिख लिया मैंने और प्लस लिख के 2y का y लिख देना। ठीक है, इसको भी x के सापेक्ष करो तो ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस वाई। ये आपका डिफरेंशियस पहले आया हुआ है, ध्यान रखना। दोनों क्या हो गए, समान हो गए। आवश्यक प्रतिबिंब आपका स्थापित हो गया, समान हो गए। अब हमें क्या करना है, यथार्थ निकालना है। अरे थोड़ा विपरीत बोल दिया भाई। यथार्थ ये है और आवश्यक निकालना है। देखो क्या करना होता है उसमें, हमारे पास इंटीग्रेशन आता है mdx का। mdx का इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद में क्या करना होता है, एक और चीज ध्यान रखना, इंटीग्रेशन लगाना, फिर n करना, फिर माइनस करना, इसका डिफरेंशिएट करना, फिर इंटीग्रेशन लगाना, mdx को लिख देना। बाहर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, y। इतना तो सीख के आए हो। इससे जो अपने पहले वाली चर्चा कर रहे थे उसमें ये तो सीखा ही है आपने। करना तो क्या है, डिफरेंशिएट ही करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद में इनको माइनस करना है, बाहर y लगाना है, यहाँ प्लस लगता है, इक्वल 0 होता है। ये फॉर्मूला इससे जो पहले आपको मैंने जो वीडियो डाली है उसके अंदर दिया हुआ है, वहां से आप देखो इसे आराम से। ये mdx प्लस इसके दो रूप है, ध्यान रखना। आपको एक ही पार्ट याद रखना है, एक पार्ट से आपका काम चल जाएगा, एक से ही आप याद कर लो। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान। सबसे पहले mdx को सोल्व करते हैं। mdx को सोल्व करेंगे तो आपके पास जो m का मान दिया हुआ है, क्या है m का मान, एक मिनट देखना। ax की स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई की स्क्वायर है। इसका क्या करोगे अभी आप, इसका करोगे
इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस 2x वाई माइनस एक्स वाई की स्क्वायर। अब ये सिर्फ इंटीग्रेशन किया, ध्यान से देख लेना, यहाँ x आ रहा है और इसके बाद में y था उसके पास, ये ध्यान रखना, यहाँ क्या था अपने पास 2xy था, करना क्या x के सापेक्ष, तो ये x की स्क्वायर आएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत लिख दिया, x की स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में y की स्क्वायर है उसके पास x आ जाएगा। ये लो, ये इंटीग्रेशन है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका ये सेकंड पार्ट है, इस पे देखो क्या करना है, n लिखना है जी, उसके बाद में इसका डिफरेंशियस लिखना है, डायरेक्ट डिफरेंशियस लिख रहा हूँ, y के सापेक्ष नहीं, y के सापेक्ष डिफरेंशियस करोगे ये नहीं आएगा, यही आएगा आपका माइनस एक्स की स्क्वायर और माइनस 2xy, ब्रैकेट बंद कर लेना, जो आ जाए उसका क्या करना है, y के सापेक्ष वापिस इंटीग्रेशन करना है। अब m का जो मान दिया हुआ है, जो आपके पास m का मान है उसको लिखो, क्या मान है n का, n का मान है जी माइनस, ब्रैकेट बंद किया हुआ है, x प्लस वाई की होल स्क्वायर है तो इसे ओपन करके लिख लो, माइनस को लिखो बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy ब्रैकेट में लगाओ, माइनस में माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस 2xy dy। तो सर कैंसिल कैसे होंगे, कैंसिल ही हो जाएंगे, एक सेकंड रुको, ये लो, ये खुद बोलेगा कि मुझे काटो, क्या मुझे काटो, उठाओ लाल पेन और मेरी कटिंग कर दो, ये लो कटिंग कर दो, क्या दिक्कत है, ये लो, कौन बच गया, माइनस वाई का स्क्वायर बच गया, इंटीग्रेशन कर दो माइनस का 3/3 आ रहा है, इन दोनों का क्या करना होता है, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेना, इक्वेशन 2 और ये आंसर लिखना, इसे इक्वेशन 2 लिखना और इसे इक्वेशन 3 बना लेना। इक्वेशन 1 में मान रखोगे, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन क्या 1 में मान रखोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर वाई माइनस वाई की स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 वाई की 3 और सामने कांस्टेंट आपका सी आ जाएगा। ये लो, ये सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। चलो बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्स की स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई की स्क्वायर डी वाई, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब क्या ही बोलेंगे सर, ये सारे ही अच्छे हैं, हमें कौन से करने, सारे ही करो भाई। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ही आप सीखोगे, काम होता है प्रैक्टिस पे। ये आपको फ्री में मिल रहा है, ये आप पैसे दे के खरीदते हो, पढ़ लो। m बराबर एक्स की स्क्वायर, ये एक्स है ध्यान रखना, माइनस ए वाई, एन बराबर माइनस ए एक्स माइनस वाई की स्क्वायर, इसका किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो, जैसे ही करोगे माइनस ए आएगा, इसका किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, जैसे ही करोगे माइनस ए आएगा, आगे वाला नहीं आएगा, दोनों समान है। दूसरा नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन करो m का dx प्लस लगाओ n करो माइनस करो डी अपॉन में डी वाई करो, इसका पहले किए हुए इंटीग्रेशन का बाहर लगा दो, डी वाई इक्वल कर दो 0, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू निकालना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, इंटीग्रेशन करना है एम डी एक्स का, एम डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, मेरे पास वैल्यू है एम डी एक्स की एक्स की स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स,
जैसे ही मैं x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करूंगा, ये आ जाएगा x की 3/3 माइनस ए एक्स वाई, ये आएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में मुझे क्या करना है, n का मान लेना है, डिफरेंशिएट करना है किसका, इस वैल्यू का, इंटीग्रेशन एम डी एक्स का डिफरेंशिएट करना है, बाहर ब्रैकेट लगाना है और डी वाई करना है। डायरेक्ट तो मैं करूंगा डिफरेंशिएट। देखो n का मान रखूंगा, n का मान मेरे पास है माइनस ए एक्स माइनस वाई की स्क्वायर, माइनस डिफरेंशिएट किसका करना है, इसका करना है, किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, इसका नहीं होगा, जिसका होगा वो आएगा आपके पास ए एक्स, ठीक है। और एक्स ए एक्स आएगा, वो भी माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, ये ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। फिर क्या करना है, इन दोनों को देखो जोड़ो, बाहर आपके पास क्या है, डी वाई है। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे, आपके पास माइनस का वाई की स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, डी वाई। इंटीग्रेशन करोगे तो y की 3/3, वो भी माइनस में, ये आपकी इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 से, एक में मान रख लेना किसका, एक में 2 है 3 की वैल्यू से। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे, आपके पास आएगा 1/3 एक्स की 3 माइनस ए वाई एक्स माइनस माइनस आपके प्लस वाई की 3/3 इक्वल सी। इस क्वेश्चन की जो आंसर वैसे तो यही है, आप इसका एडजस्ट करके, मतलब जो बुक में दिया है वो आंसर बना के मेरे पास कमेंट डालना कि इसका क्या आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास m दिया हुआ है साइन एक्स कोस वाई इक्वल टू एक्स, इनका मान दे रखा है कोस एक्स साइन वाई प्लस टेन वाई, इनका मान दे रखा है। इसका क्या करो, डिफरेंशिएट करो डी एम अपॉन में डी वाई के सापेक्ष। तो जैसे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कोस का होगा, कोस का क्या हो जाता है, साइन, साइन क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू एक्स का नहीं होगा, क्योंकि अपने जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वाई के सापेक्ष। आगे देखो, यहाँ से dn का dx के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो cos x sin y का नहीं होगा, cos का हो जाएगा क्या, साइन, और साइन आगे दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स साइन वाई, और टेन वाई का नहीं होगा, ध्यान से देख लेना, टेन वाई का भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ध्यान से देख लेना भाई। तो ये दोनों क्या आएंगे आपके पास, बिल्कुल ही समान आएंगे, इसके पास माइनस लगा देना, दोनों समान दिखाई देंगे, क्योंकि cos का साइन माइनस में होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस इंटीग्रेशन डी वाई लगा देना है, एम डी एक्स का ब्रैकेट लगाना, डी वाई इक्वल 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेना। आपको इंटीग्रेशन एम डी एक्स का निकालना है, इंटीग्रेशन लगाना, एम डी एक्स की वैल्यू लिखना, क्या है आपके पास, इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स कोस वाई डी एक्स। इंटीग्रेशन करोगे इक्वल टू एक्स का, तो क्या आएगा भाई, टू इक्वल टू एक्स आएगा, क्योंकि इसमें टी मान के करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ये लो। तो सर अब इसका क्या करेंगे, तो इसमें सिर्फ एक का ही करना है ना, साइन एक्स का करना है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस, और होगा किसमें, माइनस में, तो मैंने प्लस पहले गलत लगा दिया, ये लो। साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कोस एक्स और कोस वाई, ये आपके इक्वेशन नंबर 2 बना लेना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, एन का डिफरेंशिएट, इसी का डिफरेंशिएट करना है वाई के सापेक्ष एन का, और जो आ जाए, जो वैल्यू आ जाए उसको एन में से घटानी है, और वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, ये बात बोल रहा है, करो। एन का मान लिखो सबसे पहले, एन का मान है आपके पास कोस एक्स साइन वाई प्लस
10y माइनस डिफरेंशिएट कर दो इस पार्ट का, ये भी नहीं होगा, कोस का भी नहीं होगा, लेकिन कोस इसका हो जाएगा वाई का। कोस वाई का क्या हो जाएगा, आप जैसे ही करोगे कोस वाई का साइन वाई, और अपने को क्या चाहिए था, साइन वाई चाहिए था, ये लो साइन वाई। लेकिन आएगा किसमें, माइनस में, ये कोस का इंटीग्रेशन प्लस नहीं आता है। अब ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास 10 बचेगा इसमें dy में, और 10 dy का आप जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे लोग आता है आपके पास sec y। ये लो इक्वेशन नंबर 3 लिख लेना, इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 और 3 के मान एक में रखने का। यहाँ से देखना 2 व 3 क्या मान जो है कि 3 से 1 में यूज करने से या प्रयोग करने से लिख देना, जैसे ही आपको लैंग्वेज अच्छी लगे उस हिसाब से लिख देना। करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 ई की 2x माइनस कोस एक्स कोस वाई प्लस लोग सेक एक्स इक्वल सी, ये आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 करो सोल्व इसको। m का मान ले लो 1 प्लस 4xy प्लस 2y की स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो सबसे पहले m का y के सापेक्ष, 4x प्लस 4y आ रहा है, n की वैल्यू n की वैल्यू आप ले रहे हो। अब n का क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, जैसे ही करोगे तो ये 4y प्लस 4x आ जाएगा। देखो दोनों के दोनों समान है, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट लाइन देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है mdx का, माइनस लगाना है, इंटीग्रेशन करना है n माइनस डी अपॉन में dy डिफरेंशियस इसका इंटीग्रेशन mdx का, जो आ जाए उसको क्या करना है, y के सापेक्ष क्या करना है, इंटीग्रेशन। आगे देखो, सबसे पहले अपने mdx का करते हैं। mdx का करेंगे, m का मान देखो क्या है आपके पास, m का मान है 1 प्लस 4xy प्लस 2y की स्क्वायर। कलर चेंज करो, x के सापेक्ष करना है तो x प्लस 2x की स्क्वायर y, यहाँ से 2 हो जाता है, 2y की स्क्वायर x। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो n माइनस डिफरेंशियस किसका, इस मान का, बाहर dy करो सोल्व। n का मान आपके पास है 1 प्लस थोड़ा समान है, इसमें ध्यान रखना रे, कहीं x वाले लिख दो y वाले लिखो ही नहीं, ऐसे मत कर देना मेरी तरह। डिफरेंशिएट करके लिखो y के सापेक्ष, देखो 2x और जो आएगा आपके पास डिफरेंशिएट करना है तो प्लस 4, ये कैंसिल हो रहा है। सिर्फ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 में 2 और 3 के मान रखने पर, इक्वेशन 1 में 2 है 3 के मान रखने पर आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा x प्लस 2x की स्क्वायर y
+2 y² x प्लस ये जो अभी आया था वो y+c, ये लो। चलो 5 नंबर पे m का मान है आपके पास ये, n का मान दे रखा है डिफरेंशिएट करो y के सापेक्ष, क्या आएगा e⁻y+1 cos x dx का डिफरेंशिएट यदि आप करोगे तो आएगा e⁻y cos x। n वाले का करोगे x के सापेक्ष, इसमें तो x है ही नहीं है, ये रहा गलत लिखा हुआ है अपना, ये देखो x लिखो cos x हो गया, दोनों समान हैं। नेक्स्ट नियम लगाओ, क्या कहता है m dx प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डिफरेंशियस m dx dy इक्वल 0। वैल्यू पुट करो, इससे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। जो आपका m dx दिया हुआ है, एक सेकेंड, m dx था क्या, थोड़ा सा देखते हैं। ये था, अरे कई बार याद नहीं रहता, अरे समझा करो। हाँ ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, ये लो e की y+1 cos x, इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष, तो इसका तो नहीं होगा, e की x+1 cos का क्या हो जाएगा साइन, 2 नंबर इक्वेशन। 3 क्या कहती है, n को करो माइनस, डिफरेंशिएट करो किसका, m dx का, बाहर लगाओ y, करो इसको यूज। n का मान क्या है, n का मान है e की y साइन x माइनस, इसका डिफरेंशिएट कर दो किसके सापेक्ष, थोड़ा सा एक सेकेंड यहाँ ध्यान देना, गलत लिख दिया, y आएगा e की y का e की y साइन x का साइन x, यही आएगा डिफरेंशिएट। बाहर क्या है dy है। आंसर क्या आएगा भाई, 0 लिखूं या कुछ और लिखूं, इसमें मान नहीं होता तो 0 होता है, ध्यान रखना। आंसर क्या आ जाएगा, जो आपके पास फर्स्ट जो पार्ट था वो आपका आंसर रहेगा। फर्स्ट पार्ट m की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 3 लगाना पहले इसको। अब इक्वेशन 1 में 2 व 3 से जैसे यूज करोगे तो 1 की जो वैल्यू है वही आएगी, दूसरा पार्ट तो 0, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भाई। m का मान, n का मान, करो सोल्व। m का y के सापेक्ष 0, क्योंकि कांस्टेंट का तो कहीं नहीं है, ध्यान से सीख लेना। e की x का e की x, 1 में y का डिफरेंशियल फिर से करना है, ये बात इसमें सीख लेना। क्या करना है, 1 में y का डिफरेंशियल दोबारा से करना है, ऊपर x भी रहेगा, लिखोगे तो e की x y 1/y का होता है माइनस का 1/में y की स्क्वायर, ये लो। अब इस साइड आ जाओ, कलर चेंज करके। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है सबके लिए भी, आरपीएससी से लेकर
BSc तक इम्पोर्टेंट है। dn अपॉन में dx इक्वल इसके सापेक्ष x के साथ। क्या शानदार क्वेश्चन है ना, लेकिन आएगा समान ही, चाहे आप कुछ भी कर लेना। पहले तो इसको अलग अलग लिख लो। अभी तक डिफरेंशियस नहीं किया मैंने, ध्यान रखना। अब डिफरेंशियस करूंगा। जैसे ही करूंगा e की एक्स वाई का x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा e की एक्स वाई, और एक्स वाई का करूंगा तो 1 अपॉन में y माइनस e की एक्स वाई का डिफरेंशियस पहले करना है, तो मेरे पास आ जाएगा e की एक्स वाई, और थोड़ा सा जगह का, मैं 1 सेकंड रुको, जगह बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, अच्छे क्वेश्चनों में तो यही तो होता है। अब एक्स वाई जो दिया है, हमें तो इसका तो दोबारा करना ही पड़ेगा। इसके पास क्या दे रखा है, 1 है, वो तो सिंपल सा हो गया। इसके पास एक्स वाई पॉन में एक्स पॉन में वाई दे रखा है, तो ई की एक्स वाई क्या करोगे, एक्स के सापेक्ष करोगे तो 1 अपॉन में वाई तो आएगा, एक्स अपॉन में वाई की जगह यहाँ वाई किसके रह जाएगा, सेम डिट्टो ही आएगा, ऊपर एक्स रहेगा। ठीक है, सेम डिट्टो आएगा, ऊपर वाला जो एक्स है ये आपका डिफरेंशियस हो जाएगा एक बार, जैसे ही आप करोगे, ऊपर जो ये आया हुआ एक्स है, ये वो एक्स पौने वाई का किया तो 1 हो गया। ठीक है, अब सुनो आगे वाली बात। दूसरी बार फिर दोबारा फिर इसका करना है, ई की एक्स वाई को छोड़ दो, जैसा है विचार वैसे का वैसा, और एक्स अपॉन में वाई का करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में वाई। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जो बचा हुआ है वो आपका इंटीग्रेशन इसके इक्वल आ रहा है। यू भी बड़ा मेथड लगाया है, अरे यू और वी प्लस वाला मेथड लगाया है, ध्यान से देख लेना, ये इसके इक्वल आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लेना। इस पार्ट को थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ यहाँ में। देखो पहले एक्स वाई क्या करोगे, तो डिफरेंशियस तो आएगा ही ना एक्स वाई का दोबारा, वैल्यू जो है उसे पड़ी रहने दो ना, ये किया हुआ है और कुछ नहीं है। इक्वल आ गया, इक्वल आते ही क्या हुआ, आपको भी इंटीग्रेशन करना है किसका, एम डी एक्स का, प्लस करना है इंटीग्रेशन एन माइनस वाई एम डी एक्स डी वाई जीरो, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 के लिए एम डी एक्स को करो अलग से, मान क्या है, सापेक्ष क्या है, कर दो। अब यहाँ आओ, ब्रेक लगाओ थोड़ा सा। ई की एक्स का तो ई की एक्स होता है, तो एक्स पौने वाई रहेगा। एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष करे हो तो 1 अपॉन में वाई आएगा, ध्यान रखना, ये आ जाएगा यहाँ पर वाई। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। इक्वेशन नंबर 2, चलो सेकेंड, एन माइनस डिफरेंशियस करना है इसका, बाहर क्या लगाना, लिखो एन का मान क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियस करना है इसका, वाई के सापेक्ष करना है, ध्यान से करना। कलर डायरेक्ट लिया, इसका मतलब संकट मोचन है। वाई ई की एक्स वाई का करोगे तो पहले ई की एक्स वाई आएगा, फिर लग जाएगा आपके पास, एक बार प्लस ही लगा रहा हूँ, हो सकता है चेंज हो जाए, वाई को छोड़ दो, ई की एक्स वाई का ई की एक्स वाई, लेकिन करना किसके साथ था, एक्स अपॉन में वाई का डिफरेंशियस करना है। 1 अपॉन में वाई का डिफरेंशियस क्या होता है, 1 अपॉन में वाई का डिफरेंशियस क्या होता है, जैसे ही आप डिफरेंशियस करना जाओगे, यहाँ देखो, कांस्टेंट नंबर एक्स है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, बाहर ले आओ, कोई कुछ नहीं करना। ये आपका आएगा -1, -1 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में वाई की स्क्वायर, वो भी -1, एक्स अपॉन में वाई की स्क्वायर
वो भी माइनस में, इसकी जगह माइनस आ गया। मैंने कहा था ना स्वेच्छा से मत लगाना कुछ भी। यहाँ से सोल्व करो, इंटीग्रेशन है बाहर वही है, डी वाई है ही है, ध्यान रखना। ई की एक्स कोण में वाई माइनस ई की एक्स कोण में वाई मल्टीप्लाई एक्स कोण में वाई माइनस ई की एक्स कोण में वाई माइनस माइनस प्लस, एक वाई से एक वाई कैंसल, ई की एक्स वाई अपोन में एक्स अपोन में वाई, बाहर क्या है डी वाई है। ये लो सारे के सारे कैंसिल हो गए, जीरो, मतलब कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, आगे नहीं लिखूंगा, आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये सामने सी लगा देना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। अच्छा कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस इसका ध्यान रखना, ये मैं ना कैंसिल करके लिख देता हूँ, ये माइनस आएगा, ये लो। और इसको भी थोड़ा ब्रैकेट में कर देता हूँ, नहीं तो फिर बोलेंगे सर ये पता नहीं क्या कर दिया यहाँ, ये देख लो। बोल तो वैसे ही दोगे। ये लो, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। एम का मान क्या है, डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा। शानदार हो गया क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना। किसकी वजह से, बार बार एक्स के ऊपर वाई किसके रहने की वजह से, लेकिन इतना बड़ा भी शानदार नहीं है। देखो पहले करो 2y का, वाई स्क्वायर को छोड़ दो, ई का करोगे तो ई की एक्स वाई, एक्स वाई की स्क्वायर का करोगे तो 2xy आ जाएगा, कॉमन ले लो। क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, वाई दिखाई दे रहा है, एक्स नहीं दिख रहा है, और एक ई की एक्स वाई की स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये बाहर आ गया सारा का सारा 1, इसमें बचेगा सिर्फ वाई की स्क्वायर। ये पार्ट कौन सा बन गया, डीएम कोण में डी वाई, डीएन कोण में डी एक्स, दोबारा हल कर लो, क्या दिया हुआ है, ये रहा। हल करो, सबसे पहले एक्स के सापेक्ष तो 2y ई की एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस लगाओ 2xy ई की एक्स वाई स्क्वायर और वाई की कॉमन ले लो, 2y ई की एक्स वाई स्क्वायर 1, पूरा का पूरा पार्ट ही कॉमन, 2y मैंने बाहर ले लिया, 2xy की स्क्वायर को बाहर ले लिया, प्लस वाई की स्क्वायर ही बच रही है, समान आ रहा है दोनों के दोनों। चलो नेक्स्ट बात क्या बोलता है, डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेशन एम डी एक्स का, प्लस करो इंटीग्रेशन एन माइनस डिफरेंशिएट किसका, एम डी एक्स का, बाहर क्या लगाना है इसका, करने के बाद में डी वाई के सापेक्ष इक्वल 0, ले लो। एम का मान क्या आया हुआ है, वाई की स्क्वायर, अलग से हल कर रहा हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ तो क्वेश्चन अच्छा है ना, परेशानी ना हो आपको। ये लो एम डी एक्स इंटीग्रेशन किसका, वाई की स्क्वायर ई की एक्स वाई की स्क्वायर प्लस 4x3 डी एक्स का, इंटीग्रेशन करना शुरू करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो किसके सापेक्ष करना है, ध्यान रखना, अहमियत होती है वो। एक्स के सापेक्ष करना है तो वाई की स्क्वायर ई की एक्स वाई की स्क्वायर का कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे का वैसा उसे लिख दो बेचारे बच्चे को। तो सर ये क्या किया, यू भी बड़ा लगा लो, वाई की स्क्वायर सो अलग से कर लो, उसके बाद में इसका कर लेना। अरे नहीं होता है, अब लगेगा इसके आगे वाली पार्ट में यही, देखो कलर,
एक्स वाई की स्क्वायर को टी मानना, ई टी आ जाएगा, यहाँ मान देता हूँ टी आ जाएगा, इसको टी माना, एक्स वाई स्क्वायर को टी माना, क्या हो गया डी एक्स वाई की स्क्वायर क्या हो गया डी टी, डी एक्स वाई की स्क्वायर डी टी, तो वन अपॉन वाई की स्क्वायर आएगा, यहाँ लिख देता हूँ वन अपॉन वाई की स्क्वायर, ई की टी का ई की टी होता है, इसे वन लगा देना, ऊपर क्या लग जाएगा वन लग जाएगा। ध्यान से देख लो, बात को समझने की कोशिश करना, मैंने एक्स माइनस वाई की स्क्वायर को टी मानना है, ई टी आ जाता है, टी मान के डिफरेंशिएट कर लेना, ये नीचे लिखा हुआ ना, ये गोलमाल से आपको दिखाई दे रही है, ये ज्ञान है, क्योंकि छोटे पैनल पे इतना ही ज्ञान दिया जाता है, सुविधाएं जितनी हैं उन्हीं से ही पढ़ाया जा रहा है भाई। ये लो, ये नहीं है, क्या डी टी आ गया, उसके आगे लगाओ प्लस, इसका एक्स के सापेक्ष करोगे तो सरेआम दिखाई दे रहा है, यहाँ फोर है, ये लो, ये हो गया सोल्व पहला, इसको काट देना यहाँ से, आंसर क्या है लिख लो आंसर, इक्वेशन नंबर, इसको वन बनानी होती है तो टू बना लो। चलो नेक्स्ट पे क्या कहता है, आपको कहता है जी हमें एन चाहिए, डिफरेंशिएट किसका करेंगे, एम डी एक्स का, बाहर क्या लगाएंगे वाई, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एन का मान क्या है पहले तो उठा के लाओ, ये लो डिफरेंशिएट इसका, वाई के सापेक्ष कुछ नहीं होगा यहाँ से ई की एक्स वाई की स्क्वायर का करोगे, ई की एक्स का डिफरेंशियल ई की एक्स होता है, ये बात तो सबको पता चल गई है, या बार बार वही बात दोबारा भी बतानी होती है, क्या होता है यहाँ लगाओ माइनस, डिफरेंशियल ई की एक्स वाई स्क्वायर का ई की एक्स, करना किसके सापेक्ष है वाई के सापेक्ष, टी मान लेना, टी मान के भी तो कर सकते हो, डिफरेंशिएट करना है तो टी मान के करते हो, नहीं तो एक्स वाई की स्क्वायर है, दोबारा उसको रख के पास में डिफरेंशिएट कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे इसको रख के तो आपके पास टू एक्स वाई आ जाएगा, ये लो कट कर दो, ये क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन करो, क्या आ रहा है वाई की थ्री, इक्वेशन नंबर क्या आ रही है तीन, इक्वेशन दो और तीन को फर्स्ट में रख देना, आंसर क्या आएगा नीचे लिखना पड़ेगा भी, आंसर दो तीन क्वेश्चनों के नहीं लिखे इसलिए इसका आंसर लिखना पड़ेगा, ए की एक्स वाई की स्क्वायर प्लस एक्स की फोर माइनस वाई की थ्री इक्वल जीरो, इसका आंसर आया क्वेश्चन इक्वेशन नंबर एक में दो है तीन से, शानदार क्वेश्चन, 8 नंबर देखो, एक तो छोड़ ही देता हूँ, 8 नंबर तो, 8 नंबर तो कर लेना, थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह ही होगा, एम का मान आएगा आपके पास एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, हमें करना है डी एम अपॉन में डी वाई, ये कुछ नहीं होता डिफरेंशियस, इसका डिफरेंशियस मैंने बताया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5 में, माइनस को जहां है वहीं का वहीं छोड़ देना, वाई बेचारा जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में होता नहीं है, तो आपको आप क्या कर लोगे, इसके ऊपर जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास एक्स वाई, ये लो, तस्रीर कैसे हो गया, गलत हो गया, एक्स वाई नहीं आएगा, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड,
ज़्यादा जल्दबाजी नुकसानदायक होती है, और वही हो गया। आप यहाँ से माइनस को लिखो, यहाँ y का करोगे तो x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, y को छोड़ दोगे x स्क्वायर y स्क्वायर का करोगे तो 2y। सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर वाई की स्क्वायर 2y की स्क्वायर से कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस को बाहर ही बढ़ा रहने दो, एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई की स्क्वायर की होल स्क्वायर। किसका मान आया, डी एम अपॉन में डी वाई का। डी एम एन अपॉन में डी वाई डी एक्स और निकालो। क्या दिया हुआ है, वाई प्लस एक्स अपॉन में, निकालो एक्स के सापेक्ष कुछ नहीं, इसका एक्स के सापेक्ष करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, माइनस एक्स को छोड़ देना, टू एक्स की स्क्वायर कर करोगे तो 2x, सोल्व करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की होल स्क्वायर। दोनों के दोनों समान आएंगे, दोनों वैल्यू क्या आएगी आपकी, समान आएगी, ध्यान से देख लेना। अब चलो आगे नेक्स्ट, दोनों मान समान आ गए, तब आपको करना क्या है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है ग्रह कार्य के रूप में, एम डी एक्स प्लस एन माइनस डी अपॉन में डी वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स, और इक्वल यहाँ लगा देना 0, वैल्यू पुट करके आंसर बता देना कॉमेंट में। नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेना। 9 पे चलो, क्या कहता है बेचारा 9, एम का मान ये दिया हुआ है, एन का मान ये दिया हुआ है, डी एम अपॉन में डी एक्स निकालो, वाई 2y आएगा, डी एन अपॉन में डी एक्स निकालो, क्या आएगा, ये तो फिर अलग अलग हो रहा है, अलग अलग होगा ही, ये आपको डी एक्स दे रखा है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, और ये डी वाई दे रखा है, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसको मॉडिफाई करते हैं, ऐसे तो गल बनने वाली नहीं है ना। एन के सापेक्ष किया तो एक्स के सापेक्ष ये पावर आ रही है ना, 4x माइनस का 4 आ जाएगा। इसमें है ना, बुक में एक विशेष चीज दी है, ध्यान से देखना, इसमें बुक में लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर का भाग दो, ध्यान से बुक में देख लेना। ये है ना, इससे आगे लिखा हुआ है हिंट एंड सॉल्यूशन, हिंट दिया हुआ है, सोल्व करोगे इसका भाग देना है एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर का, क्या करना है, भाग देना है, दो भाग देते ही इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। पता चल गया होगा वह, ये एन का मान है, एम का मान है, ये एन का मान है, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ वाई के सापेक्ष, अपॉन में जो आता है उसकी स्क्वायर हो जाती है। एक्स का वाई के सापेक्ष क्या होता है, जैसे ही आप एक्स का करोगे वाई के सापेक्ष नहीं होगा, ध्यान रखना, जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएट करोगे वैसे ही ध्यान रखना, पहले आपको क्या करना है, वाई के सापेक्ष करना है, नहीं होगा, दोबारा आपको करना है इसके सापेक्ष, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष दोबारा करना है,
जैसे ही दोबारा करोगे तो यहाँ माइनस तो आएगा, एक्स आएगा, फिर यहाँ 2y आ जाएगा। ये बात अब मैं इसको कर रहा हूँ, dn अपॉन में dx का करोगे, अपॉन वाली तो स्क्वायर रहेगी रहेगी, एक्स के सापेक्ष नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, वाई आएगा और 2x आएगा, लेकिन बाहर जो ये माइनस दिया हुआ है इनके पास, ये माइनस भी रहेगा, इसलिए दोनों समान है। अब कंडीशन नंबर 1 क्या आ रही है, वो कंप्लीट होगी। दूसरी बार बोल रहा है कि एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी वाई, एक सेकेंड, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, एक सेकेंड, प्लस एन माइनस डिफरेंशियस एम डी एक्स का, बाहर डी वाई 0। चलो इक्वेशन नंबर 1, एम डी एक्स निकाल लो, निकालो। एम दिया हुआ क्या है, 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, लिख दो। इंटीग्रेशन कर दो, एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर का होता है 1 अपॉन में 1/2 एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर लोग में। इसमें होता है 1/2 लोग एक्स की स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। इसके बाद में बोलेंगे सर ये कैसे है, अरे यहां से इसको विपरीत करके देखो, अपने आप पता चल जाएगा। जो इंटीग्रेशन किया ना इसका डिफरेंशिएट कर लो, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एन डी जो है, एन साहब है, उनमें से क्या करना है, माइनस करना है किसको, जो आया उसका डिफरेंशिएट करके, बाहर क्या लगाना है, डी वाई। करो, एन की वैल्यू क्या है, 2 माइनस वाई अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। अब जो इसके -2 बाहर है ना, उससे मैं इसको माइनस का 2 प्लस लिख रहा हूँ। अब इसका कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, वाई के सापेक्ष, इसका तो कुछ होगा नहीं, 1/2 को 1/2 लिख देता हूँ, लोग को आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, किसके सापेक्ष है, वाई के सापेक्ष है, तो यहाँ जाएगा 2y, 2 से 2 कैंसिल कर देना, ठीक है। कैंसिल करती ये अपने आप कैंसिल हो रहा है, देख लो। और बाहर क्या आया हुआ था, dy, और 2 का -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो -2y। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 2 है, 3 का मान रखने पर आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। करो, क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास x प्लस 1/2 लोग प्लस नहीं -2y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इसे m बनाओ, इसे n बना लो, डी एम अपॉन में डी एक्स कर लो, अरे भाई कोस एक्स की स्क्वायर, ये तो नहीं होगा, साइन अल्फा साइन एक्स, इसका अपने जैसे ही वाई के सापेक्ष करेंगे तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कोस वाई। क्या हो जाएगा, साइन वाई का कोस वाई हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का साइन अल्फा कोस एक्स कोस वाई। इसी प्रकार डी एन अपॉन में डी एक्स का एक्स के सापेक्ष करोगे तो इनका नहीं होगा, इसमें होगा तो आपके पास माइनस का साइन अल्फा साइन एक्स का कोस एक्स और बाहर से कोस वाई। समान हो गए। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, दोबारा रुको एक सेकेंड।
यहाँ देखो, एक्स के सापेक्ष माइनस का साइन अल्फा, कोस एक्स, बाहर से कोस वाई का मल्टीप्लाई, दोनों के दोनों समान हो गए ना। अब क्या करना है, जैसे ही समान हो गए कलर चेंज कर लो। कैसे, समान होने पे कलर चेंज करना है? नहीं नहीं रे, बढ़ाने के लिए करना है। एम डी एक्स, ये तो रटा हो गया अब है ना, वैल्यू पुट करो। एम की जगह हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, एम डी एक्स का। कर दो, क्या हो गया, तो कोस, कोस की स्क्वायर माइनस साइन, लिख देता हूँ पहले। डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दूं, या फिर वो बताना पड़ेगा ये इंटीग्रेशन हुआ कैसे, क्यों करना है? क्योंकि कोस की स्क्वायर का तो यहाँ हो नहीं सकता, कोस की स्क्वायर का तो यहाँ इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। थोड़ी सी इस लाइन को ज़्यादा ना लिखने की वजह से मैं इसी लाइन में आगे कुछ मॉडिफाई कर देता हूँ। देखो, मुझे पता है कि 1 माइनस जो आपके पास कोस 2x होता है, ये 2 साइन की स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस 2x होता है आपके पास 2 कोस की स्क्वायर एक्स। इसका यूज कर दूंगा मैं। देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यदि मैं लिखूंगा तो 1/2, ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस 1/2 कोस 2x माइनस साइन अल्फा साइन वाई कोस एक्स। इंटीग्रेशन करना है अभी। 1/2 का तो 1/2 होगा, किसके सापेक्ष किया है, एक्स के सापेक्ष। 1/2 और कोस का करोगे तो साइन, क्या हो जाएगा, 1/2 का 1/4 माइनस साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स का क्या हो जाएगा, आप यहां से करोगे तो साइन एक्स अल्फा साइन वाई, और कोस का क्या हो जाता है, साइन। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, कलर चेंज करो। आगे क्या करना होता है, एन माइनस डिफरेंशियस इसी का एम डी एक्स बार डी वाई, एक लाइन में ही करेंगे भाई, जितना हो जाए उतना लिखो। एन का मान, एन का मान पढ़ के आ चुके हो, ये तो है नहीं, देखा ही नहीं हो, पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऊपर देख लेना। कोस वाई की स्क्वायर माइनस साइन अल्फा साइन वाई कोस वाई, हो गया। डी पॉन में डी वाई का डिफरेंशियस, इसके सापेक्ष वाई के सापेक्ष कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहां से देखो, आप जैसे इसमें से माइनस लगा रहे हो, साइन अल्फा साइन वाई साइन एक्स, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कोस वाई, क्या हो जाएगा, साइन वाई का जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, कोस वाई आ जाएगा। अब ये कैंसिल होगा, ध्यान से देख लेना, कुछ भी बचने वाला नहीं है, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी यहाँ। डिफरेंशिएट करके, एक मिनट और कलर चेंज करते हैं, पहले रुको थोड़ा सा। इसका करना है डिफरेंशिएशन, इसके सापेक्ष वाई के सापेक्ष, जैसे ही करोगे साइन अल्फा जी तो साइन अल्फा रहेंगे, साइन वाई साहब जी क्या हो जाएंगे आपके, इसकी जगह एक्स लगा देते हैं, साइन वाई साहब जी का करोगे तो क्या हो जाएंगे, कोस वाई साहब जी, लेकिन होंगे किसमें, प्लस में। ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, बाहर क्या बचेगा, डी वाई। कैसा बचा हुआ क्या है, ये। पर कोस की स्क्वायर का डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, ऊपर लिखा था उसके हिसाब से लिख लो, 1/2 प्लस 1/2 कोस 2y
डी वाई। इंटीग्रेशन कर दो। जैसे इंटीग्रेशन करोगे 1/2 वाई आ जाएगा यहाँ, प्लस 1/4 कोस 2 वाई का क्या हो जाएगा, साइन 2 वाई। कोस 2 वाई का क्या हो जाएगा, साइन 2 वाई हो जाएगा। और इक्वल जो है आपके पास, इसके इक्वल कुछ नहीं है, इसे इक्वेशन नंबर मान लेना थी। अब इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में रख देना, अर्थात 2 और 3 दोनों मिलके आंसर है। रखने की कहीं जरूरत नहीं है, ये इतना बहुत कुछ पहले बताया हुआ है, ध्यान रखना। इसी के साथ आपका जो ये लेसन है, इसके क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। जिसको अच्छा लगे प्यार से कमेंट करो, और कुछ सुधारना है बस राइटिंग के बारे में ज्यादा कुछ कमेंट मत करो, ठीक है। जितनी सुविधा है उसके हिसाब से कर रहा हूं। यदि किसी को एक कमेंट करना हो ना, तो जाके यूट्यूब पे सर्च करना पहले भी किसने ऐसे क्वेश्चन एक साथ लगातार करवाए हैं, फिर मेरे वाले पे कमेंट मारना।